Question number 13. Ajit bought an old car for 78,000 rupees. He spent 2,000 rupees on repair and repainting the car. He sold the car to Anuj at a gain of 15%. Anuj sold it to Anthony at a loss of 5%. What did the car cost to Anthony? तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि अजीत, ठीक है, सबसे पहले अजीत है। अजीत ने क्या करा है, कोई भी कार क्या करी है, परचेज़ करी है, ठीक है। तो अजीत कोई कार, ये रही, ये कार जो परचेज़ करेगा वो हो जाएगा सीपी, ठीक है। अब ये कार जो परचेज़ कर रहा है तो इसमें वो क्या कर रहा है, उसकी रिपेयरिंग भी कर रहा है और रीपेंटिंग भी कर रहा है, ठीक है। अब इसकी रिपेयरिंग और रीपेंटिंग करने के बाद ये कार को क्या कर रहा है, यहाँ पे सोल्ड कर दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, जब ये सोल्ड कर रहा है, किसको कर रहा है, अनुज को, ठीक है। तो उसको क्या है, गेन हो रहा है उसको 15% का। यहाँ देखो 15% का इसको गेन हो रहा है। यानी अजीत जो है कोई भी कार परचेज़ कर रहा है, उस पर रिपेयरिंग भी कर रहा है, उसकी रीपेंटिंग भी कर रहा है, तब कहीं जाके उस कार को अनुज को सोल्ड कर दे रहा है, ठीक है। और उस पर 15% का गेन किसको हो रहा है, अजीत को हो रहा है। अनुज क्या कर रहा है, जो कार अभी इसने सोल्ड की है, ठीक है, यानी जो एसपी था वो अब अनुज के लिए क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, क्योंकि अनुज इससे परचेज कर रहा है, ये इसको बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ एसपी है और अनुज के लिए वो सीपी बन गया, ओके। अब अनुज क्या कर रहा है, उसी कार को क्या कर रहा है, एंथनी को दे रहा है, ठीक है। एंथनी को जब दे रहे हैं तो इसे 5% का लॉस हो रहा है। तो लॉस किसको हो रहा है, अनुज को लॉस हो रहा है। तो अनुज जब इसको सेल कर रहा है तो वो अनुज के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एंथनी उसको परचेज कर रहा है तो वो सेलिंग प्राइस ही क्या बन जाएगा, वो सीपी बन जाएगा। किसके लिए, एंथनी के लिए, क्योंकि एंथनी किससे परचेज कर रहा है, अनुज से कर रहा है, ओके। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले देखो गिवन है आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार, कितना है, ₹78,000, ठीक है। अब 78,000 क्या है, इसकी कॉस्ट है। अनुज क्या कर रहा है, इसकी रिपेयरिंग भी कर रहा है, ठीक है, रिपेयरिंग एंड रीपेंटिंग, इसे दोबारा से पेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो कॉस्ट कितनी है, 2,000 है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी, क्योंकि ये भी तो उसे क्या कहते हैं, खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, इसी कार पे। अब टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी ऑफ ए कार कितना हो जाएगा, 78,000 प्लस 2,000, 80,000, ओके। अब ये 80,000 है, जब अनुज इसी कार को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। और जब इसको सोल्ड कर रहा है तो उसे गेन भी हो रहा है, तो गेन परसेंट कितना है, 15% का हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, देखो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, जब गेन दिया है तो 1 प्लस पी अपॉन हो जाता है, इसको आप प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट भी है, ओके। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी अपॉन 100, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट बोलो, ऑफ सीपी से चलेगा, ठीक है। आपका कितना है प्रॉफिट, 1 प्लस 15 अपॉन 100, और सीपी आपका कितना है, 80,000, क्योंकि आप उसमें खर्च भी कर रहे हैं, ठीक है। रिपेयरिंग भी कराइए, रीपेंटिंग भी कराइए, तो आपको ये भी कार में ऐड करनी पड़ेगी जो कार की कॉस्ट थी, ओके। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, ऊपर 100 प्लस 15, 115 इंटू 80,000, 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ठीक है। आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 4 कैरी ओवर 8 बन जा 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। 1 कैरी ओवर 8 बन जा 8 और ये 9, और 2 जीरो आपको
लगा देने, यानी 92,000 का क्या हुआ सेलिंग प्राइस, क्या हुआ 92,000, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। तो फॉर अजीत के लिए, ठीक है। अब देखो अजीत इसी को सेल कर रहे हैं, तो ये सेलिंग प्राइस है किसके लिए, अजीत के लिए है। और यही प्राइस सेम प्राइस क्या हो जाएगा 92,000, ये क्या बन जाएगा SP, ये बन जाएगा CP फॉर अनुज के लिए, ठीक है। अब ये प्राइस अनुज के लिए हो गया क्योंकि अनुज ने अजीत से परचेज कर ली है, ओके। अजीत ने तो सेल करा, तो अजीत के लिए सेलिंग प्राइस है। अनुज के लिए ये जो सेलिंग प्राइस था अजीत के लिए वो अब क्या बन गया CP बन गया, कॉस्ट प्राइस, ओके। अब देखो यहाँ इसको लॉस हुआ, लॉस परसेंट कितना है 5% है, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है आपको कितनी हो गई, ये हो गई, लॉस इतना हो गया। तो अनुज जो सेल कर रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है पहले, सेलिंग प्राइस, ठीक है, फॉर अनुज, तो आपको ये निकालना है। अब सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखो, सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब लॉस है आपका तो 1 माइनस लॉस चलेगा, ठीक है, माइनस में आता है अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका, आपका होगा ये वाला 92,000, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें देखो, इसके बाद ये 100 LCM हो जाएगा, ऊपर 95 आ जाएगा क्योंकि 100 माइनस 5 हो जाएगा, इनटू 92,000, 2 जीरो इससे कट जाएंगे। 95 को आप चाहें तो यहाँ कर लो, वैसे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, देन 19 हो गया, 9 5 जा 45, 4 कैरी ओवर, ठीक है, 9 9 जा 81 और 4 85, 0 9 5 14 हो गया, देन 5 6 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। और आपके 2 जीरो सिर्फ कटे थे और 1 जीरो और बढ़ा दो आप, तो आप कितना हो जाएगा, क्योंकि 5% का लॉस हो रहा है, इट मीन सेलिंग प्राइस आपका कम आएगा। तो वो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 87,400, ये इतने रुपीज़ का सेलिंग प्राइस। और यही सेलिंग प्राइस ₹87,400 ये हुआ सेलिंग प्राइस अनुज के लिए हुआ, ठीक है। और ये सेलिंग प्राइस ₹87,400, ठीक है, इक्वल टू CP फॉर, ये किसके लिए बन जाएगा एंथनी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने की कॉस्ट, देखो तो डिड द कार कॉस्ट टू एंथनी, तो आप क्या लिखोगे, द कार कॉस्ट टू एंथनी इज ₹87,400, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 14 है गौरव सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 16 रुपीज़ मोर द प्रॉफिट वुड हैड बीन 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखो आपको गिवन पहले क्या दिया है कि गौरव ने कोई आर्टिकल है उसको सोल्ड किया था, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 12%, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 16 रुपीज़ मोर, अगर वो उसको जो इससे आपका प्रॉफिट हो रहा है यानी जो SP आया है उसमें 16 रुपीज़ और ऐड कर दे, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है 20% हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, देखो लेट द कॉस्ट प्राइस, जिसे आप बोल रहे हैं CP ऑफ एन आर्टिकल बी
एक्स रुपीज़ कोई आर्टिकल है, प्रॉफिट आपको इतना हुआ है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 1 + 12/100 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सेल प्रॉफिट जो है किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। तो ये आपका कितना आ जाएगा 112/100 एक्स हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है वो, कि अगर इसमें 16 रुपीज़ में ऐड कर देती हूँ, ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है, इसमें अगर वो 16 रुपीज़ ऐड कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 का हो रहा है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, आपको 20% का हो रहा है। तो आप क्या करोगे, देखो इसको आपने क्या करा, ये करा। अब आपका देखो अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना है 20%, कब हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस प्लस 16 ऐड कर दे रहे हो, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना है, ये वाला है 112/100 एक्स। तो सेलिंग प्राइस आपका ये हो गया। ठीक है, जब आप इसमें ऐड कर रहे हो प्लस 16 हो जाएगा, यही तो बनेगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ लिख दो आप न्यू सेलिंग प्राइस। तो आपका प्रॉफिट ये है। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट तो वही रहेगी, तो आपसे कॉस्ट निकालना है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो, इसमें ये वाला देखो SP इक्वल टू 1 + P/100 ऑफ CP करते हो। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, क्योंकि 20% कब हो रहा है, जब पहले वाले सेलिंग प्राइस में मैं ये ऐड कर रही हूँ। तो आप क्या करोगे 112/100 एक्स हो गया प्लस 16 इक्वल टू 1 + 20/100 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 112x। आप चाहें तो LCM भी ले सकते हो, प्लस आप इसको 100 LCM लोगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से उसको। इक्वल टू ये आपका नीचे LCM 5 आएगा। ठीक है, और ये 5 × 5 होगा प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 6/5 और ये गिरा आपका x हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 512x प्लस 1600, ठीक है, इक्वल टू 100 इंटू 6x। चाहें तो ये डिवाइड यहाँ पे लगा दो। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, तो 112x प्लस 16 इक्वल टू 100 इंटू 6x/5। ओके, ये गया 5 × 2 = 20। तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 20 है और इंटू 6 है, तो 6 × 2 = 12 हो गया, तो ये आ गया 120x। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 112x प्लस 1600 इक्वल टू 120x। 112x इसको इधर लाएंगे, माइनस 120x इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो माइनस 1600 यहाँ आएगा। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 8, ये आ गया x इक्वल टू माइनस 1600x माइनस 1600/-8, माइनस से माइनस कटा, 8 × 2 = 16, यह आपका आ गया 200। तो ये आपका क्या निकाला आपने, वो कॉस्ट प्राइस निकाली है। तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे, हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें क्या कह रहा है, इस शॉपकीपर अलाउ 8% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, जो भी सामान वो बेचेगा उस पर डिस्काउंट भी दे रहा है, स्टिल आन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड, अगर वो किसी आर्टिकल को उसने 460 में बेचा है, ठीक है, जिसमें उसने डिस्काउंट भी दिया है और आपको क्या दिया है, प्रॉफिट भी मिला है, डिस्काउंट देने पर उसे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो इसमें गिवन क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना है, 8% का डिस्काउंट है, प्रॉफिट भी वो अर्न कर रहा है,
तो प्रॉफिट आपका कितना है 15% है और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 460 रुपीज़ का। ठीक है, आपको मार्क प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो क्या करोगे, मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में जो फार्मूला होता है वो आप लिखेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1। अब डिस्काउंट जो है आपको क्या होता है माइनस करके मिलता है, तो माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ MP, ये होता है। जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख दिए। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 460 आ जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट आपको गिवन है। आपको मार्क प्राइस नहीं लिखा, चाहें तो आप मार्क प्राइस लिखते चले जाएं या आप अज्यूम भी कर सकते हैं, लेट द मार्क प्राइस बी ₹X, तो आप इसकी जगह X भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप इसको सॉल्व करिए। 460 इक्वल टू 100, इसका LCM हो जाएगा 100 माइनस 8 92 इंटू X कर दिया। MP लिखो या X लिखो, बात वही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपका आ जाएगा 92X इक्वल टू 460 इंटू 100 अपॉन 92। ठीक है, 4 से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 आ गया, 4 3 जा 23 आया। इसका आ गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देन 2 नीचे आ गया, 4 5 जा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप इसे, ये 23 और 1 15 जो है आपका, आई थिंक शायद 5 से जा रहा होगा। ठीक है, तो 5 से 23 को करके देखो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 11। ओके, तो ये 5 से जा रहा है, तो आपका कितना आ गया, ये मैंने यहाँ X कर दिया, पहले ही एक स्टेप लिख दिया, ये आपका X आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका आ गया 5, तो ये आ गया 5 इंटू 100 X हो गया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 500। ये X आपने क्या माना था, मार्क प्राइस, तो आप यहाँ लिख देंगे मार्क प्राइस कितना हो गया ₹500। ठीक है, इसी का देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो आपको कॉस्ट प्राइस भी बताना है। कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, तो आपको CP भी बताना है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो मान लो लेट द CP बी ₹X। ठीक है, अब CP है, आपको प्रॉफिट भी दिया है, अभी आपने प्रॉफिट रोक रखा है। ठीक है, वो कितना है 15% है। तो CP प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, अगेन आप सेलिंग प्राइस ले सकते हो क्योंकि इसका फार्मूला ही वही है। ठीक है, ये आ गया ₹460 है। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट और CP से जो फार्मूला होता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 प्लस P अपॉन 100 ऑफ CP आता है। प्रॉफिट ऐड होता है इसलिए हमेशा प्लस आएगा, लॉस होता तो CP से क्या कहते हैं कम हो जाता, तो इसलिए इसे माइनस करते हैं। ठीक है, CP में प्रॉफिट ऐड होता है इसलिए सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, सेलिंग प्राइस निकालते समय CP का जब भी करेंगे यहाँ प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे और लॉस गिवन है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। ओके, तो जो वैल्यू दी है 460 सेलिंग प्राइस गिवन है, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपको 15 दिया है अपॉन 100 इंटू आपको ये निकालना है। ठीक है, ये आपका हो गया 460, नीचे LCM 100 हो गया, 100 प्लस 15 115 इंटू X, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 100 15X इक्वल टू 460 इंटू 100, X इक्वल टू 460 इंटू 100 अपॉन 100, 15 आ गया। ठीक है, अब आप इसे देखो 115 को आप 5 से काट सकते हो, 5 2 जा 10, 5 3 जा। ठीक है, इसके बाद देखो आप इसे 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 2 जा, तो ये 92 आ गया और ये नीचे 23 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो 23 को 4 से करके देखो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 2 जा 8, देन 9, तो यानी 23 और ये 4 से जाएगा, तो 4 आ गया आपका इंटू 100, तो X कितना हो गया आपका 400। तो ये X जो अज्यूम करा अभी हमने वो क्या है, कॉस्ट प्राइस।
तो CP कितना हो गया, ₹400। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। राजेश बॉट एन AC फॉर 38,500 इंक्लूडिंग 10% GST। ठीक है, कोई AC खरीद रहा है इतने में, उसमें उसने GST भी दिया है। फाइंड द प्राइस ऑफ AC बिफोर GST वाज एडेड। इट मीन्स जो बिफोर GST कह रहे हैं वो, तो आपको क्या करना है, लेट द प्राइस ऑफ AC बिफोर GST एडेड बी ₹X है। ठीक है, अब देखो ये आपका X है, तो आप क्या करोगे, AC का प्राइस ऑफ AC, और इस पे आप क्या लगाओगे, प्लस GST परसेंट ऑफ क्या, प्राइस ऑफ AC के प्राइस पे तो लगाओगे आप GST, इक्वल टू वो आपका क्या हो जाएगा, बाइंग परचेज। ठीक है, ये आपका ये वाला खरीदने वाला जो प्राइस होता है आपका वो हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये प्राइस आपका कितना है, X है, प्लस GST आपको गिवन है, GST कितना परसेंट है, 10% है, ऑफ X इक्वल टू ये 38,000 जो है आपका 38,500, इतना ये आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। शॉपकीपर के लिए सेलिंग हो जाता है, खरीदने वाला हम हो गए। ठीक है, अब ये हो गया X प्लस 10/100 इंटू X इक्वल टू 38,500, ये आपका आ जाएगा 10, X/10 हो गया, तो नीचे LCM 10 हुआ। ठीक है, तो ऊपर 10X प्लस X इक्वल टू 38,500, 11X/10 38,500, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यह आ गया 11X इक्वल टू 38,510, X इक्वल टू 38,510 अपॉन 11। ठीक है, तो आप इससे जब इसे काटेंगे तो 11 3 जा 33 और 5 नीचे आया, 11 5 जा और 2 0 आ गए। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 इंटू 10 इक्वल टू 35,000। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो आप यहाँ लिख देंगे प्राइस ऑफ AC बिफोर GST एडेड इज ₹35,000। ओके, इसी एक्सरसाइज का देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ए DVD प्लेयर इज मार्क्ड फॉर ₹3,000। द शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन इट इफ GST इज रिसीव्ड 8%। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। ठीक है, आपको कितनी अमाउंट पेड करनी है, तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया है, MP ऑफ ए DVD प्लेयर भी लिख दो, चलो कितना है, ₹3,000। ओके, आपको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, 10% दिया है। ठीक है, और आपसे GST भी वो ले रहा है, GST कितना है आपका 8%। आपको क्या निकालना है, अमाउंट, तो आप लिखेंगे लेट द अमाउंट पेड बाय कस्टमर बी ₹X हमें पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप इससे डिस्काउंट और मार्क प्राइस से, क्योंकि जो शॉपकीपर है इस मार्क प्राइस से देखो MP में से क्या करेगा, डिस्काउंट को ये माइनस करेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट जब परसेंट निकालने के बाद वो कम कर देगा, तो आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस। अगेन इस सेलिंग प्राइस पे वो आपको क्या करेगा, GST इसमें ऐड करेगा। ठीक है, GST जब वो इसमें ऐड करेगा तो वो हमारे लिए इसी पे ऐड करेगा, इसी अमाउंट पे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो बाइंग प्राइस।
फॉर कस्टमर। ओके, तो देखो मार्क प्राइस अगर 3000 का था वो यहाँ पे ये डिस्काउंट दे रहा था, तो डिस्काउंट करने पर ये प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, अगेन जीएसटी जब लेगा तो फिर बढ़ा देगा। ओके, तो आप देखो अब इसमें क्या करोगे आप, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, एस पी इजकल टू, क्योंकि डिस्काउंट गिवन है, 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 10% है, किस पे लगता है इनटू जीएसटी पे लगता, एमपी पे लगता है, ये आपका आ गया 3000। इसको सॉल्व कर लो, 100 ऊपर 100 माइनस 10 होगा 90 इंटू 3000, 2 जीरो ये कट गए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9 3 जा 27 आ गया, और ये आपके 2 जीरो। तो सेलिंग प्राइस जब डिस्काउंट दे रहा है वो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2700 हो गया। लेकिन वो जीएसटी भी ले रहा है, शॉपकीपर के पास जाएगा ये जीएसटी, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगी। अब ये सेलिंग प्राइस इतना हो गया। ठीक है, अब इसी पर वो जीएसटी लेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी ऑफ किस पे जाएगा, सेलिंग प्राइस पे जाएगा। तब कहीं जाके वो क्या आएगा उसके लिए, पेड अमाउंट पेड बाय कस्टमर, या पर क्या लिख सकते हैं, बाइंग प्राइस, जो खरीदने वाले प्राइस होते हैं, परचेज होता है। ठीक है, या कॉस्ट प्राइस, जो भी लिख सकते हैं आप, कॉस्ट प्राइस भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ, ये आया, प्लस जीएसटी वो 8% ले रहा है, इनटू इसी पे ले रहा है वो। ठीक है, इक्वल टू आपका ये कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ओके, 2 जीरो यहीं से काट दो, 27 आप यहीं मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 5 कैरी ओवर, 8 2 जा 16 और 21, ये आपका आ गया जो कस्टमर को पेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसमें ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 1 और 7 और 2 9 और देन 2, ये आपका आ गया। तो आप क्या लिख देंगे, अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज़ ₹2916। ओके।